ये जो लोग धार्मिक उन्माद में घूम रहे हैं, उन्हें पड़ोसी मुल्क का हाल देखना चाहिए कि एक मजहबी उन्माद ने कैसे एक हंसते खेलते देश को एक फेल्ड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। पाकिस्तान अब एक ऐसा देश है जहां खेतियों में फसलें सूख जाती हैं, मिट्टी अपनी नमी खोती जा रही है, जिसके बाजार में बिकने वाला हर सामान उसके अपने नौजवान नहीं बनाते, जिसके ठीक बीचों बीच किसी और देश की सड़क जाती हो, और उस सड़क ने इतना कर्जा ला दिया है कि आज नहीं पैदा हुई नस्लें कई कई पीढ़ियों तक जब पैदा होंगी तो उस कर्ज का भार उठाते रहेंगे। जहाँ सबसे महंगी चीज़ रोटी और चावल होगा, जहाँ कला बाजारी करने वाले लोग खाने के दाम को इतना बढ़ा देते हैं कि रोज़ शाम को आबादी का एक बड़ा हिस्से के मासूम बच्चे भूखे सोते हैं। जब उनसे इन करतूतों का हिसाब मांगा गया तो पता उन्होंने क्या किया? वही जो आज आप यहाँ कर रहे हैं, अपनी अक़लियतों और अपनी माइनॉरिटीज़ पर हमले बढ़ाते, बड़े बड़े गवर्नेंस पॉलिसी मेकिंग पर्सन के जवाब अपनी माइनॉरिटीज़ पर हमले बढ़ा कर दिया है। जिस टू नेशन थ्योरी पर आज से 78 साल पहले, एक ऐसी थ्योरी जो कहती है कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, हमारे बाप दादाओं ने थूक दिया था, उसको अपने सियासी मुनाफे के लिए सरहद के दोनों ओर की काली ताकतें फिर से जिंदा हो गई है। अब सोचिए कि गिरने की हद कहाँ तक है कि सिर्फ अपने ऊपर से ध्यान भटकाने के लिए सरहद के उस पार के गवर्नमेंट ने कलमे तक को बदनाम कर दिया, कलमे तक को बदनाम किया। और इस तरफ तो गिरने की कोई हद ही नहीं है। लोगों के गमगीन दास्तानों के वीडियो क्लिप्स में बदलकर अपने पार्टी का एजेंडा और आइडियोलॉजी भर कर अगले इलेक्शन को जीतने की तैयारी में सर्कुलेट किया जाता है। तो ऐसे में क्या हम कुछ कर सकते हैं? हिंद के मुसलमान जो सोशली और एजुकेशनली बहुत बैकवर्ड है और फाइनेंशियली वन ऑफ द पुअरेस्ट, मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो इतना कुछ कर सकते हैं कि दोनों तरफ के नफरत के इस वो बीज को हरा सकते हैं एक साथ। पता है क्या हमें? जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, उन्हें चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड का ऐलान करना चाहिए और इस रिलीफ फंड में जितने भी कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं पूरे भारत में, उसमें से 10 लाख या 20 लाख 100 रुपया डालें। 100 रुपया देखने में बहुत कम है, लेकिन अगर 10 लाख या 15 लाख मुसलमान 20-25 करोड़ की आबादी में उसमें डाल दें तो इतना होगा कि आने वाली 7 पुश्तें इन सिसकते बच्चों की, इन बेगुनाह बेवाओं की, हमारी बहनों की 7 पुश्तें आराम से कट जाएंगी। और कश्मीर को की चीफ मिनिस्टर को ही ऐसा करना चाहिए, क्योंकि कश्मीर को अलग अलग सुर्खियों में खींचा जाता है। फिल्मों के जहरीले टाइटल्स के नाम कश्मीर पे रखे जाते हैं, तो क्यों ना हमें मुआवजे के इतिहास का एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाना चाहिए। कश्मीर का नाम दर्ज करा दे इस रिकॉर्ड में कि जब यहाँ बेगुनाहों को मजहब पूछ कर मारा गया है और कलमे को बेइज्जत करने की कोशिश की गई है। कश्मीर के लोगों के आह्वान पर इंडिया के मुसलमानों ने दुनिया के सबसे बड़ी एंटी टेरर फंडिंग की। लेकिन इसका अगला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने बहनों और यतीम हुए उन बच्चों या भाइयों से कहना चाहूँगा कि आपको पता है आपके दर्द को इलेक्शन जीतने के काम में लाया जाएगा। नफरती एंकर्स अपने पैकेज बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आईटी सेल अपनी तनख्वाह को जस्टिफाई करने के लिए उसकी गिबलिंग आर्ट और वीडियो क्लिप्स बनाएंगे। लेकिन आपका जो दर्द है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हम समझ सकते हैं। आपको यकीन नहीं होगा क्योंकि हम कलमा पढ़ने वाले हैं और आपकी बात भी मानते हैं, क्योंकि आपका इस वक्त दिल टूटा हुआ है, आप बहुत दुखी हो। पर किसी दिन आप जितना दर्द महसूस कर रहे हो ना, मजहब पूछ कर अपनों को खोने का दर्द, वो हम हर महीने 4 से 5 बार अपने छोटे बच्चों को मॉब लिंचिंग में खोकर महसूस करते हैं। मजहब पूछ कर सिर्फ मारा नहीं जाता, हमारे आशियाने, हमारे घरों को मलबों में कन्वर्ट किया जाता है, हमारी इबादत गाहों को उठा दिया जाता है। मजहब पूछ कर हमारी जमानतें रद्द कर दी जाती है। मजहब पूछ कर हमारे कोर्ट में केस की सुनवाई नहीं की जाती है। मजहब पूछ कर हमने ट्रेनों में अपने बुजुर्गों को थप्पड़ खाते देखा है। मजहब पूछ कर हमने अपने आयत, अपने हदीसों के खिलाफ जहर फैलाते देखा है। इसलिए अपनों का मजहब पूछ का खोना क्या होता है, ये सिर्फ हम समझ सकते हैं। और ये बहुत बड़ी लकीर है जो आपके और हमारे दिलों के बीच में खींच दी गई है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके इतने दिलों में नफरत भरी जाएगी कि हम जानते हैं। इसलिए हमें ये कंट्रीब्यूशन करना होगा, कतार लगाकर या एक पट्टी बांधकर कि मैं भी कलमे पढ़ने वाला मुसलमान हूँ। हमें ये 100 रुपये कंट्रीब्यूट करने चाहिए और लाजिमन
इनका वीडियो बनाकर हमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर डाल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब एक नफरत का वीडियो दिखाया जाए तो उसके आजू बाजू 10 मोहब्बत फैलाने वाले वीडियोस को डाला जाए। मालूम है, बहुत सारी बार इस देश के अमन और शांति के लिए हमारी मेजोरिटी जो आप है, इसके लिए हम अपना हक छोड़ देते हैं। हम अपील में नहीं जाते कि आपके दिलों को ठेस ना पहुंचे। सोचिए, इस दिल को सरहद पार के दहशतगर्दों ने किस कदर तोड़ दिया है। दोबारा जीते हम, और ये इतिहास में दर्ज होगा कि आपके बच्चों का ख्याल रखने ना वो टीआरपी वाले आए थे, ना वो आईटी सेल वाले आए थे, और ना वो आप नफरती एंकर, डायरेक्टर, टिकट मांगने वाले, इसको ट्वीट करके अपनी राज्यसभा बचाने वाले कोई नहीं आए थे। हम आए थे कि क्योंकि हम इस दर्द को जानते हैं जिससे आप इस वक्त गुजर रहे हैं। मुसलमानों, रोज कुआं खोद कर पानी पीते हैं, हम अपनी बच्चों की परवरिश के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं, पर तुम्हारे ये 100 रुपए का सिला दुनिया में कोई नहीं दे पाएगा। इसका सिला अपने रब से रोजे मैसर में ऑन द जजमेंट आप मांग लेना। पर इन यतीम, बेगुनाह, बेवाएं और सिसकते बच्चे, इनकी मदद करने के बाद हमें फिर कमर कसनी है और अपने यतीमों की मदद के लिए और हमारी बेवाओं की मदद के लिए, जिसे वक्फ यानी औकाफ की प्रॉपर्टी 2 गिद्धों ने पकड़ रखा है। एक हमारे गिद्ध और एक आप जानते हैं कौन से गिद्ध। इन दोनों गिद्धों से भी छुड़ाना लाजमी है। सारी ज़िंदगी हम कुरान और नमाज पढ़े ना, वो सवाब नहीं है जितना इन दोनों टाइप्स के यतीम बच्चों की, इन बेगुनाहों विधवाओं की मदद करने में जो सवाब है, इस इंसाफ को कायम करने का जो सवाब है वो कहीं भी नहीं है। ये काम हम जल्दी करें ताकि फिर अपने मकबूल और अपने औकाफ की लड़ाई के लिए कमर कस के दोबारा खड़े हो सके। अब सोचिए कि वर्ल्ड में क्या ही मैसेज जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा मुआवजा उस कम्युनिटी ने दिया जिस कम्युनिटी को टेररिस्ट कहा जाता है। उन्होंने एंटी टेरर फंडिंग के साथ रिकॉर्ड तोड़ दिया। और आप ये 100 रुपया देना ऐसे है कि अल्लाह के वास्ते इस हाथ में दिए साथ तो खबर ना हो, नहीं, आप वीडियो बनाइए हिकमत से, इसलिए कि इससे बहुत लोग अपनी रोटियां सेकने वाले हैं, हमें उन्हें भी हराना है। अस्सलाम वालेकुम।